अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी इस्तफ़ा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तख़िज़ू मिन मक़ामी इब्राहीम मुसल्ला। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप तमामी हज़रात अपने आका, सारी कायनात के आका व मौला, रहमत आलम नूरे मुजस्सम, शाफ़े महशर, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, अल्लाह के प्यारे हबीब, रहमत आलम नूरे मुजस्सम, शाफ़े महशर, अंधेरी कब्र में काम आने वाले नबी, हश्र के मैदान में अपनी नूरी चादर में, अपनी रिदाए रहमत में हम जैसे गुनहगारों को छुपाने वाले नबी, नबियों के इमाम जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह बेकस पनाह हमें पूरा मजमा अदब व एहतराम के साथ बआवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरी बड़ी ही खुश नसीबी है कि शहज़ादे हुजूर मुशाहिदे मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह अल्लामा कारी ज़रताब रज़ा खां साहब क़िबला सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया हशमतिया मुशाहिदिया ने वक्त दिया और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा उसी वक्त पे अपने खिताब को ख़त्म करने के लिए। आज हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुश नसीबी खुशबख्ती है कि हम अपने पीर और दादा पीर के दयार में हाजिर हैं। जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी खुश नसीबी है, सरकारों ने बुलाया और हम और आप सरकारों के बुलावे पे आ गए। हुजूर दादा पीर सरकार मजहर आला हजरत शेर बेशे अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह भी तालिब है तेरा जिन्नो बशर भी। मैं अपनी तकरीर का आगाज अपने दादा पीर सरकार शेर बेशे अहले सुन्नत के शेर से कर रहा हूं। जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह भी तालिब है तेरा जिन्नो बशर भी, है अर्श तेरा खुल्द भी अल्लाह का घर भी, है अर्श तेरा खुल्द भी अल्लाह का घर भी। जिस वक्त हुई बज़्मे जहां में तेरी आमद, सरकार दादा पीर फरमाते हैं, जिस वक्त हुई बज़्मे जहां में तेरी आमद, सजदे को तेरे झुक गया अल्लाह का घर भी, सजदे को तेरे झुक गया अल्लाह का घर भी। हुजूर मजहर आला हजरत फरमाते हैं आगे, चेहरा है तेरा आए नए हुस्ने इलाही, चेहरा है तेरा आए नए हुस्ने इलाही, देखें तेरा जलवा तो तड़प जाए नजर भी, देखें तेरा जलवा तो तड़प जाए नजर भी। फरमाते हैं सग हूं मैं उबैदे रज़वी गौसो रज़ा का। चल के कह दे सुभान अल्लाह। सग हूं मैं उबैदे रज़वी गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी।
हजरात, आप समात कर लें मोहब्बतों के साथ। आज हम और आप अपने मुर्शिदाने इज़ाम की बारगाह में हाजिर हैं। आज वहाबी, देवबंदी, गुस्ताखाने रसूल अपने मिशन की तशहीर समझते हैं। क्या समझते हैं? कब्रों पर जाना। वो लोग शिर्को बिदात का फतवा लगाते हैं और इसको लेकर अपने मिशन की तशहीर समझते हैं, हमारी तज़ीक और मजाक उड़ाते हैं। आज इसी पे थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी कुरान और हदीस की रोशनी में। आप समात कर लें जरूरी अहम बातें जो तारीख़ इस्लाम का वो मारका ग़ज़वे उहद, जो तारीख़ इस्लाम का एक अहम मारका है। मैं उसकी तफसील बताना नहीं चाहता हूं, ना उसकी तफसील में जाना चाहता हूं। शुहदाए उहद की तदफीन जब अमल में लाई गई, ठीक एक साल के बाद मेरे मुस्तफ़ा, आपके मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे उहद, शुहदाए उहद की कब्रों पर मुस्तफ़ा तशरीफ ले गए। अब बलन सवाल ये पैदा होता है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के प्यारे महबूब को, अगर शुहदाए उहद की कब्रों पर जाना था तो एक दो रोज पहले या एक दो रोज बाद मुस्तफ़ा तशरीफ ले जाते। जिस दिन साल पूरा हो रहा है उस दिन अल्लाह के प्यारे महबूब शुहदाए उहद की कब्रों पर तशरीफ ले गए। साल पूरा होता है, सफर का चांद नजर आता है, या कई सफर की तारीख आती है, हम अपने मुर्शिदाने इज़ाम की बारगाह में हाजिर। एक साल के बाद अब जरा ज़हन को हाजिर कीजिए, अगले साल सफर में आए थे 21 सफर को, और फिर एक साल के बाद हम अपने मुर्शिदाने इज़ाम की बारगाह में हाजिर हैं। मेरे आका यहीं से ज़हन देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि कब्रों पर जाना भी दुरुस्त है, जाना भी जायज है, और बरसी मनाना भी दुरुस्त है, जायज है। आज वो बदबख्त, वो गुस्ताखाने रसूल हम लोगों को कब्र पुजवा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कब्र पुजवा कहते हैं। आज मैं उन बदबख्तों को सीधे कब्रस्तान पहुंचा देना चाहता हूं। साहिबे खसाइस कुबरा हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह तहरीर फरमाते, एक वाक़या नकल फरमाते कि अल्लाह के प्यारे हबीब, जरा मोहब्बतों के साथ आप समात कर लें और आप जरा ज़हन को हासिल करके समात करेंगे तो बात समझ में आएगी कि हम अल्लाह के महबूब बंदों के मज़ारात पर क्यों जाते हैं और हम ये किसकी सुन्नत पर अमल करते हैं। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या नकल फरमाते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब शबे असरा के दूल्हा नौशे बस में जन्नत मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से गुजर रहे थे, किसी राह से गुजर रहे थे। मुस्तफ़ा करीब ही में नबी की वालिदा माजिदा हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक थी। नबी के दिल में ख्याल आया। क्या ख्याल आया? मुस्तफ़ा के दिल में, हमारे और आपके नबी के दिल में क्या ख्याल आया? नबी के दिल में ख्याल आया वालिदा की कब्र करीब है, माँ की कब्र करीब में है, चल के माँ की कब्र की जियारत की जाए। इधर मुस्तफ़ा के दिल में ख्याल आया, उधर परवरदिगार ने हजरत जिब्रील बुलबुले सिदरा से फरमाया, ऐ जिब्रील सिदरा पर मत बैठो, मेरे महबूब के दिल में माँ की कब्र पर हाजिरी का सवाल आ गया। नवाज नवाज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। आज उर्से हशमती में आप आए हो, उर्से मुशाहिदे में आप आए हो, एक ज़हन लेके जाओ
मुस्तफ़ा के दिल में ख्याल आया, बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील रूहुल अमीन हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, जरा बोले सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आज शेरे रजा का दीवाना, मुशाहिदे मिल्लत का चाहने वाला या रसूल अल्लाह का नारा लगाता है तो बदबख्त दियोबंदियों नजदियों के चेहरे के ज़ाविये बदल जाते हैं। बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? चेहरे पे मनहूसियत सवार हो जाती है। हजरत जिब्रील बुलबुले सिदरा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आपके दिल में माँ की कब्र पाक पर हाजिरी का सवाल आ जाए तो या रसूल अल्लाह, खुदा का हुक्म है आप माँ की कब्र पर तशरीफ ले जाएं। जरा बोले सुभान अल्लाह, जरा बोलते सुभान अल्लाह। ऐ मुशाहिदे मिल्लत के दीवानों, ऐ शेरे रजा के चाहने वालों, सुनो सुनो मोहब्बतों के साथ। हजरत जिब्रील बुलबुले सिदरा फरमाते हैं, माँ की कब्र पर अगर आप तशरीफ ले जाना चाहते हैं या रसूल अल्लाह, खुदा का हुक्म है आप तशरीफ ले चलें। अब खुदा के हुक्म से, जरा ज़हन को हाजिर कीजिएगा, किसके हुक्म से? खुदा के हुक्म से मेरे मुस्तफा, सारी कायनात के मुस्तफा अपनी वालिदे माजिदा हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक पर तशरीफ ले गए। अब जरा ज़हन को हाजिर कीजिए, सरकार की माँ मादरे मुशफ़िक़ा हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक सामने है। दुआ के लिए मुस्तफ़ा हाथ उठाना ही चाहते थे। हजरत जिब्रील फिर हाजिर हो गए। हजरत जिब्रील फिर हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है आप दुआ के लिए अपने दस्ते मुबारक को ना, दुआ के लिए अपने दस्ते मुबारक को ना उठाएं। अल्लाह अल्लाह, इस वाकया से एक गुमराह फिरका और ही गुमराही के दलदल में फंसता गया और उस बदबख्त ने, उन बदबख्तों ने यह ख्याल करना शुरू कर दिया, माज़अल्लाह, आप भी बोलते माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। उन बदबख्तों में यह ख्याल करना शुरू कर दिया कि माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, हुजूर की वालिदे मोहतरमा हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काबिले बख्शाइश थी ही नहीं, इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को दुआ करने के लिए मना फरमा दिया है। अल्लाह अल्लाह, बात ये नहीं है बल्कि सुनो ऐ उर्से हशमती वो मुशाहिदे में आने वालों, सुनो सुनो, बात वो है जो हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती साहिबे खसाइस कुबरा तहरीर फरमाते हैं। अभी इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, अगर अल्लाह अपने महबूब को शबे असरा के दूल्हा को दुआ करने के लिए अगर इजाजत देता परवरदिगार, लोग कहना शुरू कर देते, अरब के बड़े बड़े फुसहा, अरब के बड़े बड़े खुतबा ये कहना शुरू कर देते कि हुजूर की वालिदा उस वक्त बख्शी गई जब हुजूर ने अपने दस्ते करम को दुआ के लिए हाथ उठाया। मगाए प्यारे सुनो, अल्लाह को ये कब गवारा हो कि कोई दरिंदा दहन गुस्ताख बेअदब मेरे महबूब की शान में अदना तौहीन करे, अदना गुस्ताखी करे। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं, खुदा ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, आपका नूरे पाक जिन जिन असलाबो अरहाम से गुजरता गया है सबको नूर बनाता गया है। नवाज सबको नूर बनाता गया है। नवाज नवाज। अच्छा, मैं आपको और बता दूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हुजूर के विसाले मुबारक के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की कब्र मुबारक पर तशरीफ ले जाती रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया। खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार के पहलुए मुबारक में दफन किया गया तो अब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की कब्र मुबारक पर तशरीफ ले जाती रही
और अपने वालिदे माजिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कब्र मुबारक पर तशरीफ ले जाती रही। अब खिलाफत है, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के खिलाफत का दौर है। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इंतकाल के बाद जब उनको सरकार के पहलुए मुबारक में दफन किया गया तो अब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कब्रों पर तशरीफ ले जाती थी, लेकिन उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत उमर के इंतकाल के बाद जब उनको दफन किया गया तो जब उनके दफन के बाद हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब तशरीफ ले जाती थी तो अपने चेहरे पे नकाब डाल के जाती थी, पर्दा करके जाती थी। लोगों ने सवाल किया उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप पहले तशरीफ ले जाती रही तो आपके चेहरे पे नकाब नहीं होता था, आप पर्दा करके नहीं तशरीफ ले जाती थी। हजरत सरकार के विसाले मुबारक के बाद जब आप जाया करती थी तो आपके चेहरे पे नकाब नहीं हुआ करता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के विसाल के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आप तशरीफ ले जाती थी तो आपके चेहरे पे नकाब नहीं होता था, लेकिन जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इंतकाल हुआ, उनके दफन करने के बाद जब आप तशरीफ ले जाती रही तो अपने चेहरे पे आप नकाब डाल के जाती रही, पर्दा करके जाती थी। अल्लाह अल्लाह, तो हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि पहली कब्र मेरे शौहर की है और शौहर से पर्दा कैसा, और दूसरी कब्र जो है वो मेरे वालिदे माजिद हजरत अबू बकर सिद्दीक की है, वालिद से पर्दा कैसा। हाँ, उमर जैसे गैर महरम से मैंने पर्दा किया है, यहीं से ये पता चल गया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका नारे रिसालत मसलके आला हजरत मशरबे शेरबे शह सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर नारे रिसालत। बैठे, तशरीफ रखें, बैठे बैठे, तशरीफ रखें। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या मालूम हुआ प्यारे, यहीं से हमें और आपको ये जहन मिल गया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये जहन दिया कि कब्र वाले देख भी रहे हैं और कब्र वाले सुन भी रहे हैं, कब्र वाले देख भी रहे हैं और कब्र वाले सुन भी रहे हैं। और वक्त आने पर अल्लाह के महबूब बंदे औलियाए किराम अंबियाए किराम सहाबाए किराम वक्त आने पर गौसो कुतुब अब्दाल वक्त आने पर अपने चाहने वालों की मदद भी कब्रों पर। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं, जब कोई मसला घर में हल नहीं होता था तो मैं इमामुल अइम्मा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक पे जाया करता था और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रूहानी फैजान से वो मसला हजरत इमाम शाफई फरमाते हैं कि वो मसला हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रूहानी फैजान से वो मसला मिनटों में हल हो जाया करता था। जो मसला घर में हल नहीं होता था
वो मसला हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक पर हाजिरी देने से हल हो जाता था। अल्लाह अल्लाह, हुजूर सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने सरकारे दो आलम आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर हाजिरी दी। हमारे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहदाए उहद की कब्रों पर हाजिरी दी। अपनी वालिदा माजिदा हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक पर हाजिरी दी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीने के ताजदार, शबे असरा के दूल्हा, नौशाए बज़्म जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर हाजिरी देती रही। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक की कब्र मुबारक पर हाजिरी देती रही। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पर जाती रही। अल्लाह अल्लाह, यही से ये मालूम हो गया प्यारे कि कब्रों पर जाना शिर्क नहीं है, कब्रों पर जाना बिदअत नहीं है, बल्कि कब्रों पर जाना ये अल्लाह के प्यारे महबूब रसूल कायनात की सुन्नते करीमा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हम जो अल्लाह के महबूब बंदों की कब्रों पर हाजिरी देते हैं, उनके आस्थानों पर, उनके मज़ारात पे हाजिरी देते हैं, ये हम अपने आका की सुन्नत पर अमल करते हैं। और इंशाअल्लाह हम सुन्नियों के जिस्म में, हम सरकार शेरे रज़ा के दीवानों के जिस्म में, हम सरकार मुशाहिदे मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आशिकों के जिस्म में, जब तक जिस्म में जान है, हम अपने मुर्शिदाने इज़ाम की मज़ारात पर, इनके आस्थानों पर हम हाजिरी देते रहेंगे। और इनके फैजान से और रूहानी फयूज़ो बरक़ात से हम माला माल होते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, इस्लाम में यादों को मिटाया नहीं जाता है, बल्कि यादों को मनाया जाता है, यादों को बरकरार रखा जाता है। सफर का चांद नजर आता है, और जब शेरे रज़ा का दीवाना सफर का चांद देखता है, जब सरकार मुशाहिदे मिल्लत का चाहने वाला, जब हुजूर मुशाहिदे मिल्लत का दीवाना सफर का चांद देखता है, तो 21, 22, 23 सफर की याद ताजा हो जाती है। 21, 22 सफरुल मुज़फ़्फ़र की याद ताजा हो जाती है। मुर्शिदाने इज़ाम की तारीखें आ रही हैं, एराज की, दादा पीर हुजूर की तारीख आ रही है, और एराज। अल्लाह अल्लाह, जरा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैं मज़मून से हटना नहीं चाहता। मैंने अर्ज किया, यादों को मिटाया नहीं जाता है, बल्कि यादों को मनाया जाता है। हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम सुन्नी मुसलमान हैं। जब भी मौका होता है हम यादों को मनाते हैं। इस सफर के बाद रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ रहा है, जरा बोले सुभान अल्लाह। आका की विलादत बसआदत का महीना आ रहा है, शबे नूर का मुकद्दस, रबीउल अव्वल शरीफ का मुकद्दस महीना आ रहा है। मेरे आका की विलादत बसआदत का महीना आ रहा है। जुलूसे मोहम्मदी निकालते हैं हम सुन्नी मुसलमान, जुलूसे मोहम्मदी निकालते हैं। 11वीं शरीफ का महीना आता है, 11वीं शरीफ के मुकद्दस महीने में हम पीराने पीर रोशन ज़मीर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद मनाते हैं। रजब का महीना आता है, रजब के महीने में रजबुल मुरज्जब की 6 तारीख को हम हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा खाजगा आताए रसूलुल्लाह सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद को मनाते हैं। शाबान का महीना आता है, शाबान के महीने में हम जो है सैयदुत ताबईन हुजूर सैयदी सरकार हजरत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद मनाते हैं। ज़िलहिज्जा का महीना आता है, ज़िलहिज्जा के महीने में अल्लाह के प्यारे खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम और उनके शहजादे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु व सलाम की याद को मनाते हैं। सफर का महीना आता है और सफर का महीना शुरू होता है। अल्लाह अल्लाह, जब ये मुबारक महीना आता है हम अपने मुर्शिदाने इज़ाम, अपने दादा पीर हुजूर सरकार शेरे बेशे अहले सुन्नत मज़हरे आला हजरत की याद को मनाते हैं। अपने मुर्शिदे बरहक सरकार मुशाहिदे मिल्लत की याद को मनाते हैं। इश्क व मोहब्बत के इमाम सैयदी सरकार आला
ताला अन्हु की याद को मनाते हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की याद को मनाते हैं, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की याद को मनाते हैं। सफर का महीना आता है, हम इन बुजुर्गों की यादों को मनाते हैं। गर्ज़े की प्यारे सालों महीने अच्छे खासे यादों में घिरे हुए हैं। आज इस उर्से हशमती व मुशाहिदी में हमें और आपको मिलजुल कर ये फैसला करना है कि हम जो यादों को मनाते हैं ये इख्तिलाए महज है या कोई मफरूसा मनगढ़ंत तसव्वुर है, या वाक़ियतन इस्लाम अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को इस बात की इजाजत देता है कि यादों को मिटाया ना जाए बल्कि यादों को मनाया जाए। अगर किसी की आंख पर ताअस्सुब और तंग नजरी की ऐनक लगी हो तो आज उर्से हशमती का, आज उर्से हशमती है, उर्से मुशाहिदी में आज हम और आप हाजिर हैं। उस ऐनक को उतार दे और अकबर अली हशमती की गुफ्तगू को कुरान और हदीस की रोशनी में वो समाअत कर लाए। यादों को मनाना, यादों को मिटाया नहीं जाता है बल्कि इस्लाम अपने खुले बंदों, अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को इस बात की इजाजत देता है कि यादों को मिटाया ना जाए बल्कि यादों को मनाया जाए, यादों को बरकरार। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समाप्त कर लें, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो रही। मदीना शरीफ है, जरा बोले सुभान अल्लाह, जरा मचल के कह दे सुभान अल्लाह। शहर मदीना है, मेरे आका का दयारे पाक है, और वो शहर मदीना, वो मेरे नबी का दयारे पाक, जिस शहर के तैयबा के बारे में आला हजरत फरमाते हैं, इश्क व मोहब्बत के इमाम फरमाते हैं, बोले सुभान अल्लाह। 70,000 सुबह है, 70,000 शाम, यो बंदगी ये जुल्फ रुख आठों पहर की है, और तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। होते कहा खलीलो बिना काबा में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मक्ते में इश्क मोहब्बत के इमाम फरमाते हैं, मेरे रजा फरमाते हैं, आला हजरत सरकार फरमाते हैं, आ कुछ सुना दे इश्क की बोलो में ऐ रजा, आ कुछ सुना दे इश्क की बोलो में ऐ रजा, मुश्ताक तबाए लज्जते सोजे जिगर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ के छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं? आप भी अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से जो है वाकफियत कराइए, अपने बच्चों को दीनी तालीमात से, ये बहुत जरूरी है। आज मुसलमान तालीम से बहुत कोसों दूर नजर आ रहा है, तालीम की कमी बहुत पाई जा रही है, ये हमारे और आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है। मदीना शरीफ में छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकार का सुभान अल्लाह वो मुकद्दस दौर है जिस दौर को खैरुल कुरून का जमाना कहा जाता है, और मदीना शरीफ के छोटे छोटे बच्चे आपस में इकट्ठा हो गए, कुछ बच्चे 15, 20, 30 बच्चे इकट्ठा हो गए, आपस में बच्चों ने मशवरा किया कि आज हम अजान की नकल करेंगे। बस यही वाकया आप समाप्त कर लें मोहब्बतों के साथ। अपने दादा पीर हुजूर की बारगाह में आप हाजिर हैं, अपने मुर्शिद कामिल सरकार मुशाहिद मिल्लत के दयार में हाजिर, मोहब्बतों के साथ आप समाप्त कर लें। अल्लाह अल्लाह, बच्चे इकट्ठा हो गए, अल्लाह अल्लाह, और आपस में मशवरा करते आज हम अजान की नकल करेंगे। अब मदीना शरीफ के बच्चे, कोई बच्चा अल्लाहु अकबर कह रहा है, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। कोई बच्चा उन्हीं बच्चों में से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, उन्हीं बच्चों में से कोई बच्चा मदीना शरीफ का अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कह रहा है। बच्चों की ये टोली गुजरी है, अल्लाह अल्लाह, बच्चों की ये जमात गुजरी है, मदीना शरीफ की मुकद्दस गलियां हैं। बच्चे अजान की नकल करते जा रहे हैं, अजान की मश्क करते जा रहे हैं, अजान की आवाज बुलंद हो रही है। मदीना शरीफ के छोटे छोटे बच्चे अपनी सुरीली आवाज में, अपनी मधुरी आवाज
में अजान की नकल करते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, उन्हीं बच्चों में से एक सहाबी हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे थे, इनके शहजादे थे। इनके शहजादे की आवाज बड़ी अच्छी आवाज थी, बड़ी सुरीली आवाज थी, बड़ी मीठी आवाज थी। जब अजान दिया करते थे, अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू दरदा के बेटे जब अजान देते थे तो सब लोग आपकी अजान सुनने के लिए जो है तशरीफ लाया करते थे। हजरत अबू दरदा के शहजादे वो भी बच्चों में शामिल है, नन्ही सी उम्र पाक है, बच्चों के साथ अजान की नकल करते जा रहे हैं। और ये बच्चों का गिरोह, ये बच्चों की टोली मुस्तफा जाने आलम के करीब से गुजरी है। शबे असरा के दूल्हा, नौशे बस में जन्नत, अधेरी कब्र में काम आने वाले पैगंबर, हश्र में काम आने वाले पैगंबर, जहां कोई काम ना आए वो काम आने वाले मुस्तफा तशरीफ फरमा है। आकाए दो जहां तशरीफ फरमा है, सरकारे कायनात तशरीफ फरमा है। बच्चों की ये टोली गुजरी है। हजरत अबू दरदा के बेटे की आवाज मेरे आका सुनते हैं, अजान की नकल कर रहे हैं, अजान की मशक कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा सर के इशारे से आवाज देकर नहीं, आप जरा नबी का जो है, नबी का इखलाक देखिए और मेरे आका की जिंदगी पाक का आप मुताला कीजिए। मेरे आका अगर आवाज देकर बुलाते अबू दरदा के बेटे को तो और बच्चों को तकलीफ हो सकती थी कि मेरे आका ने उन्हीं को बुलाया, हम लोगों को नहीं बुलाया। मेरे आका ने सर के इशारे से अपने प्यारे सहाबी हजरत अबू दरदा के बेटे को बुलाया। जब वो करीब आए तो मेरे मुस्तफा अपने प्यारे सहाबी के बेटे शहजादे से फरमाते हैं, ओ शहजादे और करीब आ जाओ। हजरत अबू दरदा के बेटे शहजादे और करीब हो गए। जब करीब पहुंचे, अल्लाह के प्यारे हबीब, हम सब के नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते करम उठाया, अपने प्यारे सहाबी के शहजादे के सर के अगले बालों पर मेरे मुस्तफा ने फेर दिया। अपना दस्ते करम फेरने के बाद मेरे आका ने दुआ दी, अपने बेटे, अपने सहाबी के बेटे के, अपने सहाबी के बेटे को दुआ दी और दुआ देकर मेरे आका ने रुखसत कर दिया। अब ये सहाबी के बच्चे बच्चों के साथ नहीं गए बल्कि सीधे अपने घर जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह, सीधे अपने घर पहुंचे। अपनी मादरे मुशफिका, अपनी वालदे माजिदा के आंखों से चिमट गए। ऐ मेरी अम्मी जान, आज मेरी खुशकिस्मती का क्या कहना, ऐ मेरी अम्मी जान, आज मेरी खुश नसीबी का क्या कहना। आज हम बच्चों के साथ अजान की नकल कर रहे थे, अजान की मशक कर रहे थे, इतने में हम लोगों की टोली मुस्तफा जाने आलम के करीब से गुजरी। मेरे आका तशरीफ फरमा थे, मेरे मुस्तफा तशरीफ फरमा थे। मेरे नबी ने किसी और को नहीं बल्कि मेरे आका ने, मेरे सरकार ने सर के इशारे से मुझे बुलाया है। और बुलाने के बाद मेरे सरकार ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सर के अगले बालों पर फेर दिया है और मेरे सरकार ने मुझे दुआ दी है और दुआ देकर मेरे आका ने मुझे रुखसत कर दिया है। अब वो सहाबिया मचल गई सुभान अल्लाह, अपने बेटे को, अपने नूरे नसर को, अपने लख्ते जिगर को सहाबिया अपने सीने से लगाती है और फरमाती है, मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐ मेरे चांद के टुकड़े, तुम बड़े खुश नसीब हो। ऐ मेरे शहजादे, तुम बड़े खुश नसीब हो, बड़ी ही खुशकिस्मती है तुम्हारी। लेकिन ऐ मेरे बेटे, मेरी एक बात को याद रखना। सहाबिया फरमाती है, मेरी एक बात को याद रखना। वो बात क्या थी सहाबिया की? वो सहाबिया फरमाती है, मेरे बेटे, ऐ मेरे नूरे नजर, मेरी एक बात को याद रखना। सहाबिया फरमाती है, ऐ मेरे शहजादे, ऐ मेरे नूरे नजर, जिंदगी में जब भी तुम अपने बाल को मुड़वाना या तरशवाना, ऐ मेरे नूरे नजर, तेरी माँ की ये वसीयत है, तेरी वालदा की ये वसीयत है, जिन बालों पर मेरे नबी ने अपना दस्ते मुबारक फेर दिया है, उन बालों को जिंदगी में मत कटवाना, उन बालों को मत तरशवाना, बल्कि उन बालों को यादगार के तौर पर छोड़ देना। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से हशमती व मुशाहिदी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो सहाबिया फरमाते हैं, मेरे बेटे, उन बालों के वसीले से रब की बारगाह में दुआएं मांगी जाएंगी और अल्लाह अपने महबूब के उस अदा की सदक़े में दुआओं को कबूल फरमाएगा।
मालूम क्या हुआ प्यारे, यादों को मिटाया नहीं जाता है। शुरू से हमें और आपको ये जहन मिल गया है, यादों को मिटाया नहीं जाता है, बल्कि यादों को बरकरार रखा जाता है, यादों को मनाया जाता है। इंशाअल्लाह जिस तरीके से इंसान हम अपने मुर्शिदान निज़ाम की बारगाह में हाजिर हैं, इसी तरह आइंदा साल आने वाले उर्स हशमती व मुशाहिदी में भी हम और आप कसी से कसी तादाद में अपने मुर्शिदान निज़ाम की बारगाह में हाजिर होंगे और अपने मुर्शिदान निज़ाम की यादों को हम मनाएंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जलवे इरफा व ईमा के नज़ारे कर नसीब हजरत शाह मुशाहिद बा खुदा के वास्ते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।